हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि ठीक ठाक होंगे। चलिए आज बताने जा रहे हैं। कमेंट में जो दिया गया था समीकरण सिखाने का। ठीक है, समीकरण सिखा रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा। जो भी प्रश्न पूछना हो कमेंट में जरूर लिखिए। समीकरण के आधार पर यह भी होता है और समीकरण भी है। तो कौन सा समीकरण समझ में नहीं आ रहा है, वह कैसे हम जवाब देंगे? ठीक है, इसलिए जो भी प्रश्न का जवाब लेना हो कमेंट में प्रश्न ही लिख दीजिए, उसके बारे में बता देंगे। और समीकरण के डिटेल चाहिए, डिटेल में समझने के लिए एक प्रश्न देते हैं जो 10वीं क्लास का है और 9th क्लास में भी होता है। तो यह प्रश्न को समझिए, जो 9th क्लास में ये प्रश्न पूछा जाता है और 10th क्लास में भी होता है। इसको हल कैसे करेंगे? ठीक है, इस प्रश्न को हल हम कैसे करेंगे, बना रहिएगा इस पर। देखिए कैसे हम पूरा डिटेल से बता रहे हैं पूरा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिएगा जरूर। जहां भी समझ में नहीं आएगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि ए टू जेड, मतलब ए से लेके जेड तक कोई भी चर संख्या होता है। जैसे कि यहाँ चर है ना, एक्स वाई है। ए से लेके जेड तक कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ए हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, यहाँ ए यहाँ बी। यहाँ हो सकता है कि जेड वाई भी हो सकता है, जेड वाई भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी हो तो इसी आधार पर बनाइएगा। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे देखिए इसमें एक्स है, ठीक है, जिसके पीछे जैसे पहले इधर इस साइड में कोई ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है तो वह प्लस होगा। अगर दिखाई जो भी देगा वही चिन्ह होगा। ठीक है, अब संख्या की बात रह गया, तो इसके पहले कोई ऐसा संख्या दिखाई देता हो जैसे 1 2 3 4, तो वह वही संख्या होगा। और जब दिखाई नहीं दे तो इसके पीछे एक होता है। ठीक है, हमेशा एक लिखा नहीं जाता है, इसलिए हमेशा बी रहे, सी रहे, डी रहे, कोई भी रहेगा तो यहाँ पीछे कितना होगा? एक रहता है हमेशा। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो दोनों को हल करने के लिए या तो एक्स को काटिए या वाई को, दोनों भाग किसी को बराबर होना चाहिए। चाहे एक्स बराबर होना चाहिए चाहे वाई। तो हम मान लीजिए कि हम करते हैं वाई भाग को बराबर। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना है? एक है, यहाँ दिया, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ एक है। इसके पहले कितना है? 3 है। अब दोनों को बराबर पुराने के लिए एक है तो एक में कैसे गुना करेंगे? 3 से। इसमें जो रहता है उसमें ये इसमें गुना कर दीजिए, इसमें जो रहता है इस भाग में गुना कर दीजिए। यह दोनों बराबर हो गया। यहाँ 3 है, 3 लिख दिए, यहाँ एक है तो एक लिख दिए। इसमें की संख्या ऊपर वाला में गुना कर दीजिए, इसमें की संख्या नीचे वाला में गुना कर दीजिए, दोनों बराबर हो गया। अब करेंगे कैसे? तो एक से लिख दिए, वाई लिख दिए बराबर 5। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ लिखे 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने, कितना से किए थे फर्स्ट में? 3 से, 3 लिखेंगे। अब यहाँ आ गया कि चिन्ह कौन सा चिन्ह देंगे। ठीक है, तो कौन सा चिन्ह देंगे? तो देखिए जिस जिस भाग को काटना हो, जैसे एक्स को चाहे वाई को, तो हम काट रहे हैं वाई को, तो वाई वाला में देखेंगे दोनों में चिन्ह क्या है? तो प्लस है। जब भी दोनों में चिन्ह बराबर हो, जैसे माइनस और माइनस दोनों में हो, तो हमेशा यहाँ माइनस ही लिखिएगा
अगर दोनों में प्लस ही प्लस हो तो हमेशा माइनस लिखिएगा। अगर एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो हमेशा यहाँ प्लस लिखिएगा, ठीक है। चाहे ऊपर हो प्लस या नीचे हो, एक में प्लस है और एक संख्या में माइनस हो तो प्लस लिखिएगा। लेकिन इसमें क्या है, दोनों में प्लस ही है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, माइनस। उसके बाद समीकरण सेकेंड लिखेंगे, गुना लिखेंगे। सेकेंड में कैसे गुना किए हैं, एक से, एक लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे से। अब फर्स्ट में 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 से गुना करते समय तीनों में गुना करेंगे। इसमें 3 से गुना करेंगे, इधर कितना है, एक, एक में 3 से गुना किए तो 3 हुआ, एक से लिख दिए। ये 3 से गुना किए इसमें तो इधर कितना है, एक, एक से गुना किए तो कितना हुआ, 3y बराबर देंगे। 3 से गुना करेंगे इसमें कितना हुआ, 15, 15 लिख दिए। अब समीकरण सेकेंड में एक से कर रहे हैं तो एक से इसमें गुना कीजिएगा 2 में कि कितना हुआ, 2x। और एक से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो गया, 3y लिख दिए, 3y बराबर लिखेंगे। एक से 13 में गुना करेंगे तो कितना हो गया, 13। अब यहाँ पर यह चिन्ह काट लेंगे, माइनस रहेगा यहाँ पर यह, तो हमेशा देखिएगा चिन्ह परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। यह क्या चीज में है, दिखाई नहीं दे रहा है चिन्ह कोई, ये प्लस है तो हमेशा यहाँ कति कर देंगे माइनस, उल्टा, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। अब देखिए दोनों इस भाग बराबर पड़ गया और दोनों का चिन्ह डिफरेंट हो गया, क्या करेंगे, काट देंगे इसको। अब इसको जोड़े कैसे या घटाए कैसे, देखिए या क्या चीज में है, कौन सा चिन्ह में है, तो प्लस में। तो प्लस में मान लीजिए तुम्हारे पास धन है 3 रुपया और इसमें कितना है, 2 करती है, इस चिन्ह का वैल्यू होगा, ठीक है, इसका नहीं, इस चिन्ह को क्या है, माइनस, मतलब 2 रुपया कर्जा है। तो बताइए 3 रुपया धन है, 2 रुपया कर्ज है, कितना हो जाएगा, 1 रुपया तुमको धन बचेगा। तो 1 लिख देंगे, लेकिन 1 यहाँ पर लिखते नहीं, ठीक है, सिर्फ x लिख दिए, बराबर देंगे। 15 है तो 15 कति में है, प्लस में है, तो प्लस मतलब हुआ धन। तुम्हारे पास 15 रुपया धन है और 13 रुपया कति है, कर्जा है। तो 13 रुपया कर्जा है तो कितना बच जाएगा, 2 रुपया तुम्हारा क्या हो गया, धन। यह हो गया तुम्हारा x के मान हो गया, x बराबर कितना लिखेंगे, 2। समीकरण लिखेंगे, x का मान निकल गया। समीकरण फर्स्ट या सेकेंड कोई में भी रख सकते हो, तो हम सेकेंड में रखे, फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है, देखिए x प्लस वाई बराबर 5। जहां x है तहां पर रखेंगे कितना, 2, लेकिन x के पहले कौन सा संख्या है, 1 है, 1 से 2 में गुना कीजिए तो 2 ही होगा, इसलिए 2 दे दीजिए। प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखिए, y है तो y लिखिए, बराबर का चिन्ह है, बराबर दीजिए, बराबर कितना है, 5, 5 लिख दिए। अभी यह प्लस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हुआ, उल्टा, माने प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग, भाग है तो गुना। तो ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, माइनस लिख दिए 2, y बराबर कितना गया, 3। यह हल हो गया तुम्हारा, लिखेंगे हल, x बराबर 2 आया, y बराबर 3, यही आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी देते हैं, x माइनस वाई बराबर 3, गलत हो गया है, नहीं, x माइनस वाई बराबर 1, 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8। अब इसको हल कैसे करेंगे ये भी देखिए, समझिए। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ये इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब किसी एक भाग को हल करना है, काटना है, तो हम y भाग को काट रहे हैं, कहा कि दोनों में बराबर है,
ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने, इस भाग में क्या है 1, इस भाग में क्या है 1 है, ठीक है। पहले 1 दिखा नहीं दे रहा है तो 1 है। 1 से कोई भी संख्या में गुना करते हैं 10 का 10 होता है, इसलिए इसमें छोड़ दीजिए इसी तरह से। तो क्या करेंगे, गुना नहीं करेंगे, 1 से कर देते हैं फिलहाल, नहीं करेंगे तो ये चलेगा। अब चिन्ह देखिए दोनों में डिफरेंट है, क्या है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या देंगे यहाँ पे प्लस देंगे। समीकरण सेकंड लिखेंगे, गुना देने का मान है तो 1 दे दीजिए, नहीं देते तो पर भी होता। सी 1 से कोई भी संख्या में गुना करता है 10 का 10 होता है, यानी x में गुना किए 1 से तो x होगा, माइनस y बराबर कितना 1, 1 से गुना किए सभी में तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर कितना 8। अब देखिए y दोनों प्लस माइनस से कट गया, इसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे, प्लस यहाँ पर हो तो चिन्ह परिवर्तन इसमें नहीं करेंगे। तो अब देखिए क्या है, प्लस में 2 और प्लस में 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 8 1 कितना हो गया 9। या गुना में दोनों का संबंध क्या है, गुना में, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या में भाग में, जिसको बाटा में बोलते हैं, बाटा ही बोलते हैं, बाटा में लिख दी, काटिए इसको, कितना हो गया 3, x बराबर 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, देखिए समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 1, x के जगह पर कितना रखना है 3, माइनस वाई तो y देंगे बराबर कितना 1। या क्या चीज में, इस चिन्ह को ना देखिएगा, चिन्ह इधर देखिएगा, कितना इसमें दिखाई नहीं दे रहा चिन्ह, तो क्या है प्लस है, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन ये क्या चीज में माइनस वाई, तो वाई लिखेंगे 1 माइनस कितना 3, माइनस वाई बराबर 1 में से माइनस, माने कि कहने का मतलब हुआ कि 1 धन में है और 3 रुपया कर्जा में है, तुम्हारे पास 1 रुपया 3 रुपया कर्जा है, तो कितना बच जाएगा 2 रुपया कर्जा बच जाएगा, कर्जदार। अब यह माइनस से माइनस इसको कर दीजिए, y बराबर कितना हो गया 2, यह हल हो गया, इसीलिए लिखेंगे हल, x बराबर 3 y बराबर 2, आंसर हो गया। इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न समीकरण हो हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो कमेंट में डालिए, इसको कोई प्रश्न हो उसको कमेंट में डालिए, उसको हल करने का प्रयास करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर